आज हम सीखेंगे कोई भी वाक्य कैसे बनाएं। कोई भी वाक्य कैसे बनाएं आखिर, है ना। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर आप अंग्रेजी बोल क्यों नहीं पाते हैं? या कभी आपने ये सोचा है कि अगर आप जो बोलते हैं हिंदी में उसे इंग्लिश में बदलना अगर आपको आ गया तो क्या आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे? ज़रूर बोल पाएंगे, 100% बोल पाएंगे, है ना। तो यही आज हम लोग सीखने वाले हैं इसमें, यानी कि कोई भी वाक्य हो उसे अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करें, ये हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे सीखेंगे। सबसे पहले किसी भी वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करने से पहले आपको 3 चीज़ें चाहिए। एक, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, दूसरा वर्ब यानी कि क्रिया, तीसरा ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु। ये तीनों चीज़ें आपको पहचाननी और जाननी आनी चाहिए, है ना। एक चीज़ ध्यान रखिएगा गाइस, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो उसमें 2 चीज़ें तो बेशक होंगी ही होंगी। दैट इज सब्जेक्ट होगा ही होगा, वर्ब होगा ही होगा। इन दोनों के अलावा इन दोनों के बिना आप सेंटेंसेस की कल्पना थोड़ा कम ही करिए। ये दोनों तो होंगे ही होंगे। अब वस्तु का क्या काम है? वस्तु जो है किसी भी सेंटेंस को एक अलग स्तर पर लेके जाता है ना। वाक्य की एक अलग पहचान बनाता है बेसिकली। तो सेंटेंस में या वाक्य में वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता भी है, कभी कभार नहीं भी होता है। लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब यानी कि कर्ता और क्रिया ये तो होगा ही होगा। ठीक है, चलिए इन तीनों को हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके एग्जाम्पल्स के साथ बिल्कुल, और हम सीख जाएंगे कि कैसे पहचानें और कैसे कन्वर्ट करें और बिल्कुल फराटेदार अंग्रेजी बोलें। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट को यानी कि कर्ता को। आखिर कर्ता क्या होता है, कर्ता को कैसे पहचानेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ सीखेंगे। कर्ता कैसे पहचाने? सबसे पहले हाउ टू रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। कर्ता पहचाने कैसे? तो कर्ता कौन होता है? डूअर ऑफ एन एक्शन। कर्ता वह व्यक्ति अथवा वस्तु होता है जो कुछ कर्म करता है या कर्म से संबंधित होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डजंट मैटर। तो डूअर ऑफ एन एक्शन या जो व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, कुछ या कोई वस्तु जो कुछ कर्म कर रहा है बेसिकली, है ना, या उस कर्म से संबंधित है, वो हो जाता है कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। इट कैन बी नाउन और प्रोनाउन। ये संज्ञा ये सर्वनाम हो सकता है ना। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि मैं, तुम, आप, शाम, अदिति, कॉपी, पेंसिल इत्यादि। ये सारी चीज़ें क्या है? सब्जेक्ट है यानी कि कर्ता है। इंग्लिश में आई, यू, श्याम, अदिति, कॉपी, पेंसिल एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या है? सब्जेक्ट है ना। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं वर्ब यानी कि क्रिया। क्रिया क्या होती है? ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स। क्रिया वह शब्द होता है जो यह बताता है कि कर्ता आखिर कर क्या रहा है। ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स। क्रिया वह शब्द होता है जो बताता है कि कर्ता क्या कर रहा है। इसे याद रखने का बेस्ट तरीका है, बताती हूं। जो किया वही क्रिया। एकदम शॉर्ट में याद रखिए, जो किया वही क्रिया। इसे पहचानेंगे कैसे? को पहचानने का तरीका हम लोग सीखेंगे। वर्ब या क्रिया को पहचानने का तरीका, आखिर कैसे पहचाने? तो वर्ब या क्रिया के अंत में ना होता है, हमेशा हमेशा हमेशा। वर्ब के अंत में होता है ना, यानी कि क्रिया के अंत में होता है ना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ईट का मतलब खाना, तो अंत में आ गया ना, खाना। प्ले खेलना, अंत में आ गया ना। रीड पढ़ना। राइट लिखना, अंत में आ गया ना। तो इन सारे शब्द के अंत में क्या आ रहा है? ना। तो ये सारे शब्द क्या है? क्रिया है, सिवाय 2 चीज़ों को छोड़ करके। एक ना यानी कि हमारे नाना जी, ना वो क्रिया नहीं है ना, वो तो इंसान है, ठीक है। और दूसरा है सूचना। सूचना से मेरा मतलब है कि सूचना यानी कि मैसेज। मैसेज क्रिया नहीं होती है ना, दैट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो सूचना और ना को छोड़ करके जिस भी शब्द के अंत में आए ना, वह क्रिया है, यानी कि जो किया वही क्रिया। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब समझते हैं ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु। ऑब्जेक्ट कौन होता है? रिसीवर ऑफ एन एक्शन। वस्तु
यह वह व्यक्ति या वस्तु है जो क्रिया से प्रभावित होता है, क्रिया से अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। और साधारणतया ये वाक्य के वर्ब में बाद में आता है, ठीक है, वाक्य में वर्ब के बाद आ जाता है ये, है ना। तो कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले तो ये जो है क्रिया से प्रभावित होता है ना, क्रिया से ये अफेक्टेड होता है, रिसीवर होता है क्रिया का, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, है ना। एक्शन कौन करता है? क्रिया करता है, और ये कौन होता है? रिसीवर होता है। और ये साधारणतया मतलब मोस्ट ऑफ द वाक्य में ये वर्ब के बाद आता है। आसान हो गया ना, वर्ब के बाद आता है ना। इसको याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द वाक्य में आपको ये, मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में ये आपको वर्ब के बाद मिलेगा। तो वो हो जाएगा क्या? वस्तु, यानी कि ऑब्जेक्ट। क्या होता है? कोई भी वस्तु इत्यादि, है ना। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। अब चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें हम लोग के पास ये टेबल है जिसमें है वाक्य, कर्ता, क्रिया, वस्तु, यानी कि हमारे पास है सेंटेंस, हमारे पास है सब्जेक्ट, हमारे पास है वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब डिटेल में हम लोग इसको सीखेंगे कि आखिर पहचाने कैसे। तो चलिए एक सेंटेंस लेते हैं, वो है मैं अंग्रेजी बोलता हूं। अब आपने करना क्या है? आप वाक्य से पूछिए कौन, वाक्य से पूछिए कौन। चलिए पूछिए, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। कौन? मैं अंग्रेजी बोलता हूं। कौन? मैं। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं अंग्रेजी। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं मतलब आई। अच्छा, क्या कर रहा है वो? क्या कर रहा है? बोल रहा है ना। बोलना, बोलना एक क्रिया है, बोलना एक क्रिया है। बोलना मतलब स्पीक। क्या बोल रहा है? अंग्रेजी बोल रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है ना। तो अंग्रेजी मतलब इंग्लिश। तो सब्जेक्ट मिल गया हमें, वर्ब मिल गया हमें, ऑब्जेक्ट मिल गया हमें। मैं अंग्रेजी बोलता हूं। अब इन तीनों को कन्वर्ट कर दीजिए। सब्जेक्ट को कन्वर्ट कीजिए, मैं मतलब आई, बोलना मतलब स्पीक, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। चलिए मेरे साथ बोलिए, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। आई स्पीक इंग्लिश। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पे भी हमारे पास वाक्य है, कर्ता है, क्रिया है, वस्तु है, सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वाक्य देख लेते हैं। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। मैंने क्या बोला? वाक्य से पूछिए कौन, सेंटेंस से पूछिए कौन। तो कौन क्रिकेट खेल रहा है? कौन क्रिकेट खेलता है? हम लोग। हम लोग मतलब वी। तो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? हम लोग, यानी कि वी। क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं ना भाई। खेलना क्रिया, खेलना प्ले, खेलना की इंग्लिश प्ले। और क्रिकेट वस्तु हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। वी प्ले क्रिकेट। हमें मिल गया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। कन्वर्ट हमने सारे को कर लिया और हम सीख गए यहाँ पे किसी भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करना। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। मेरे साथ बोलिए, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। वी प्ले क्रिकेट। तो देखा ना कितना आसान था, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताइए कि वी प्ले क्रिकेट, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। ये समझिए आपका एक तरीके से होमवर्क ही है, ठीक है गाइस। सो यस,